बात उस समय की है जब अपने देश में मुसलमानों का शासन था। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में मुगलों का आतंक, मुसलमानों का कुकृत्य इतना अधिक बढ़ गया था कि इंच मात्र भूमि भी शेष नहीं था, पवित्र नहीं था ऐसा जहां पर कोई यज्ञ भी किया जा सके। उस समय समर्थ गुरु रामदास ने नर्मदा नदी के जल पर एक पैर पर खड़ा होकर श्री राम जय जय राम इस मंत्र का 13 करोड़ बार जप किया। मंत्र विज्ञान यह कहता है किसी भी मंत्र को, वह मंत्र जितने अक्षर का है, अगर उतना करोड़ बार जप कर लिया जाए तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अर्थात सिद्ध होने का अर्थ है कि उस मंत्र का जो फल है वो प्राप्त होता है। जब समर्थ गुरु रामदास ने श्री राम जय जय राम इस मंत्र का 13 करोड़ बार जप किया, नर्मदा नदी के जल पर एक पैर में खड़ा रहकर यह मंत्र सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप हम सब इतिहास में पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। वो छत्रपति शिवाजी, उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो महज 11-12 वर्ष उम्र के थे, एक दिन सुबह नींद से जैसे जगे, अपनी माता जीजा को देखा वो उदास बैठी है। उन्होंने पूछा, मां तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ सुबह सुबह? माता जीजा ने पहले टालने का काफी प्रयास किया, किंतु बालक शिवा हठी था। वो मां से जानने के लिए पूर्ण प्रयास किया। उनकी मां को अंत में बताना पड़ा। उनकी मां ने कहा, बेटा ज्यादा कुछ विषय नहीं है। सुबह को तुमको पता है मैं प्रत्येक दिन स्नान आदि करने के पश्चात छत पर जाती हूं सूर्य देव का दर्शन करने, किंतु पूर्व दिशा में जो आगे का किला है वह मुसलमानों ने जीत लिया है और इसलिए उस पर मुसलमानों का झंडा लहराता है। एक समय था जब वहां भगवत ध्वज लहरा रहा था। तो जब भी मैं भगवान सूर्य का दर्शन करती हूं, उन्हें देखकर प्रणाम करती हूं, तो सामने में वो मुसलमानों का झंडा, हरा हरा झंडा दिखता है। वो मुझे अत्यंत पीड़ा देता है। बालक शिवा ने कहा, बस इतनी सी बात है, और वो हंसते हुए अपना खेलने कूदने के लिए चले गए। उनकी माता को भी लगा यह तो ऐसे ही चलो बता दिया। उनकी मां के भी मन में कोई विचार नहीं आया। दूसरे दिन सुबह माता जीजा जब छत पर गई भगवान सूर्य को दर्शन करने, तो देखा उस किला पर मुगलों का ध्वज नहीं, भगवत ध्वज लहरा रहा है। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। दौड़ भाग करके तुरंत आई शिवा के कक्ष में, शिवाजी को जगाया। शिवाजी आराम से सोया हुआ था। उनको तुरंत हड़बड़ा करके उठाया, चारों तरफ उनके शरीर को देखने लगी। तो शिवा ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? उनकी माता ने कहा कि तुमने किया क्या, पहले ये बताओ। शिवाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां तुमने कल कहा था कि उस किले पर मुगलों का ध्वज देखकर आपको पीड़ा होती है, तो हम अपने बाल सखाओं के साथ गए और वहां पर अपना ध्वज लगा दिए, और तो हमने कुछ नहीं किया। यह बात तो हंसने हंसाने जैसी बोली गई, किंतु सच यह है कि छत्रपति शिवाजी ने अपनी लड़ाई, अपना युद्ध उसी अवस्था से प्रारंभ किया। और हम सबको पता है संपूर्ण भारत में मुगल शासकों को परास्त करके छत्रपति शिवाजी ने पुनः हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। यह वो दौर था
जब मुसलमानों के ऐसे ऐसे सेनापति और ऐसे ऐसे क्रूर अत्याचारी शासक हुए जिसके बारे में कल्पना करके ही रूह कांप जाती है। वास्तव में अगर यदि विचार करके देखें तो उस समय में कोई भी किसी एक व्यक्ति के वश की बात नहीं थी कि फिर से पुनः हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर सके। छत्रपति शिवाजी के अंदर में वह साहस, वह उत्साह और उस प्रकार की प्रेरणा अगर आई तो निश्चित रूप से उस महामंत्र की शक्ति का प्रभाव था उसके जीवन में। इस प्रकार की और भी घटनाएं घटी, ऐसे कई बार इस प्रकार की घटनाएं घटी। कुल मिलाकर के मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताते हैं कि संपूर्ण मानव समुदाय दो जातियों में बटा है। केवल दो ही जातियां हैं, एक देवीय गुण संपद और एक आसुरी गुण संपद, अर्थात एक देव और एक असुर। आसुरी प्रवृत्ति वाले वो असुर और देव प्रवृत्ति वाले वो देवता। आज वर्तमान समय को अगर यदि देखते हैं तो हमको चारों ओर ऐसा स्पष्ट दिखेगा कि असुर प्रवृत्ति वाले एक तरफ और देव प्रवृत्ति वाले एक तरफ हो चुके हैं, अब मिश्रित नहीं है। महाभारत के काल में भी असुर प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति वाले दो भागों में बट गए थे, और यह शुभ संकेत भी है कि आज कम से कम सभी देव प्रवृत्ति वाले लोगों को यह अनुभव है कि ये असुर प्रवृत्ति वाले लोग हैं। जब मिक्स रहते हैं तो परेशानी रहती है। असुर प्रवृत्ति वाले लोगों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है, और ये आज हो रहा है ऐसा नहीं। आज अपने आसपास में हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि सब तो हमारे धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, उनकी संख्या अधिक है। और ये आज का नहीं है, ये हमेशा का है। असुरों की संख्या तो धतुरा के जैसा बढ़ता है। मुझे उस विषय पर नहीं जाना। एक बार पुनः एक घटना मुझे स्मरण कराना है। जब पूरे देश में 2010, 11, 12 के आसपास का समय का स्मरण करिए, ऐसा लग रहा था देश पता नहीं कहां जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लग रहा था कि देश अब ऐसे ही चलेगा। ईमानदारी कहीं रही नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर था। कोई भी प्रशासन पदाधिकारी, कोई भी अपने कर्तव्य पर खड़ा नहीं था। पूर्ण रूप से चारों तरफ निराशावादी स्थिति थी। लोगों का क्या होगा, देश का क्या होगा। किंतु उस पीरियड में, उस कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद ने एक आह्वान किया कि संपूर्ण देश के गांव-गांव में दो प्रकार के कार्य करने हैं। पहले चरण में यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को श्री राम जय राम इस मंत्र का जाप करने का संकल्प कराया गया। यह कार्य हो गया था 2000 ईस्वी के आसपास में। कई पुराने कार्यकर्ताओं को स्मरण होगा। राष्ट्र जागरण अभियान भी चला था। श्री राम जय राम इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को संकल्प कराना, और उसका व्रत भी हमने संगठन को भेजा था। मैं उस समय देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड में था। मुझे लगता है कि उस क्रम में प्रत्येक प्रखंड के गांवों तक और घर घर तक मैं इस विषय को लेकर के गया था। प्रत्येक घर का 2, 4, 5 जितने भी बड़े सदस्य थे उन सबको संकल्प कराया था इस प्रकार का जाप करने के लिए। एक परिणाम वो हुआ जिसमें आंशिक परिवर्तन उस समय में हुआ था, और उसका प्रभाव कहीं न कहीं पड़ा। और फिर से विश्व हिंदू परिषद ने यह आह्वान किया कि प्रत्येक हनुमान जी के मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है, और उसका एक समय निर्धारित किया कि इतने समय से इतने समय तक कराना है।
और अंत के दिन में हवन पूजन के साथ उसका समापन करना है, यह 12-13 में संपन्न हुआ। कहीं न कहीं इसके परिणाम स्वरूप हम ये मानते हैं कि 2014 में एक ऐसी सरकार आई जो कम से कम अन्य सरकारों की तुलना में निराशावादी देश को आशावादी देश की ओर लेकर के गए, सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक दिशा की ओर लेकर के गए। किंतु आज वर्तमान समय में पुनः आसुरी शक्तियां चारों ओर से हावी हो रही है। सत्ता में बैठे लोग या जो बड़े लोग हैं उनको क्या नुकसान होगा, यह एक अलग बात है। किंतु जो हम सब हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं, इन क्षेत्रों में आसुरी प्रवृत्तियों की वृद्धि के कारण से आम लोगों को आने वाले समय में अत्यंत पीड़ा भोगने पड़ेंगे यदि आज हम सचेत नहीं हुए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम फिर से दैविक शक्तियों को सबलता प्रदान करने के लिए हम सब लोग अधिक से अधिक संख्या में श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का न्यूनतम एक माला का जप प्रारंभ करें और यह अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ले। दूसरा कार्य यह प्रारंभ करें कि अपने आसपास जितने भी हनुमान जी के मंदिर हैं अथवा उसका स्थान है, वहां पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, धर्म संस्कृति रक्षा मंच के माध्यम से इस कार्य से जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतना ही अधिक परिणाम सामने दिखेगा। समाज के लिए, देश के लिए या राष्ट्र के लिए कितना क्या परिणाम आएगा, वह अगर किनारे कर भी दे तो हम सबका जीवन व्यक्तिगत रूप से सकारात्मकता से निश्चित रूप से भरेगा। महामंत्र के जप से हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन दिखेंगे। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से हमारे कई ऐसे बंधु हो सकते हैं जो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। हमारा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि कम से कम सप्ताह में एक दिन सामूहिक पाठ भी करें। इससे हमें बल मिलेगा, समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होगा। जब समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रारंभ होगा, प्रवाह का, और हमें जब सकारात्मकता के साथ हमारे अंदर में एक आत्मबल का निर्माण होगा, तो हमने जो संकल्प किया है, हमने जो चाहा है धर्म संस्कृति रक्षा मंच के बैनर तले कार्य करने का, वह कार्य हम निश्चित रूप से पूर्ण कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य है हमारा घर हिंदू घर, हमारा गांव हिंदू गांव, और इस क्रम से चलते हुए हम अपने संपूर्ण जिला को हिंदू जिला घोषित करेंगे। यह कार्य जितना कठिन दिख रहा है उतना सरल भी है। दुमका जिला में 3000 गांव है। अगर यदि सर्वे किया जाए तो 3000 गांव में से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2000 से अधिक ऐसे गांव होंगे जहां पर केवल हिंदू निवास करते होंगे। बाकी 1000 गांव ऐसा होगा जहां पर हिंदू के साथ साथ अन्य धर्मावलंबी लोग भी रहते हैं। धर्मावलंबी उसे ना कहें तो अच्छा है, वो मत है। धर्म तो केवल एक है, वह हिंदू धर्म है, जिसे हम वैदिक धर्म, सनातन धर्म भी कह सकते हैं।
इसीलिए निवेदन है, हमें अतीत सक्रियता से अपनी गति को बढ़ाना होगा, गांव की ओर जाना होगा, संपर्क अभियान तेज करना होगा। प्रत्येक दिन जो सक्रिय कार्य करता है 24 घंटे अपने लिए कार्य करे, किंतु 1-2 घंटे के लिए किसी न किसी गांव में जाएंगे, वहां कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और उनको आने वाले योजना के बारे में बताएंगे, अपने कार्य के बारे में बताएंगे, तो निश्चित रूप से लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। विशेष करके प्रखंडों की इकाई पूर्ण होगी और हम धीरे धीरे मंडल और पंचायत स्तर तक इकाई को यथाशीघ्र पूर्ण कर ले, ताकि गांवों तक संपर्क करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सके। आज मैं इतना ही निवेदन आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं मेरी बात आप समझकर मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। फिर हम लोग अगली बैठक में मिलेंगे और आगे की बातें होंगी। इस रविवार कुछ विशेष कारण से और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहने के कारण से, मौसम भी संयोग से खराब होने के कारण से इस रविवार बैठक नहीं हो सकी, किंतु आगे पुनः हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक जय श्री राम।